वेलकम इंडियन आर्मी के जवानों जो आप सेना में जाना चाहते हैं, जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए हम लेकर आए हैं 30 क्वेश्चन जीके के। और कोशिश ये रहेगी कि रोज़ाना 30 क्वेश्चन जीके के और 30 क्वेश्चन साइंस के आपको वीडियो के माध्यम से दिए जाएं। तो सभी तैयार हो जाइए। और ये क्वेश्चन बहुत ही सुपर कलेक्शन है, ठीक है। बड़े ध्यान से आपको इनको सॉल्व करना है। अपने पेपर पे, कॉपी पे स्कोर को चेक करना है। मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि मेरा स्कोर ये रहा। सुपर क्वेश्चन है, ये आपको याद होने ज़रूर चाहिए। हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। तो चलिए भाई, मैं RS भाटी आपके लिए स्टार्ट करता हूँ वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 है, हैवी वाटर क्या है? हैवी वाटर क्या है? तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड, PH7, टाइटेनियम ऑक्साइड, वर्षा का जल। तो पहला जो आपका आंसर है वो होगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसको आप बोलते हैं D2O, ठीक। इसको भारी जल भी बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई तरीके से क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एसिड में आम तत्व कौन सा है? तो एसिड आप जानते हैं, एसिड में आम तत्व कौन सा है? देखिए, हाइड्रोजन है, सल्फर है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। कौन सा होगा? अपना स्कोर अपने आप तक को लिखना है और कमेंट्स बॉक्स में शेयर भी करना है। तो एसिड में आम तत्व होता है हाइड्रोजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ज़्यादा समय लिया जाएगा, बहुत ही स्पीड में ये क्वेश्चन आपको याद कराए जाएंगे और ये दावा है कि आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे अभी के अभी। निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का वित्त मंत्री नहीं बना? ये बात पूछी जा रही है। यहाँ पे 4 ऑप्शन देखिए, मनमोहन सिंह, चिदम्बरम, यशवंत सिन्हा, कमलनाथ। तो आंसर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कौन होगा। कमलनाथ नहीं बना कभी भी। क्वेश्चन नंबर 4, खिलाड़ी जी मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है? जी मिल्खा सिंह, देखिए मिल्खा सिंह की बात आए तो 2 मिल्खा सिंह हमको याद करने होते हैं। एक है खिलाड़ी जी मिल्खा सिंह, इनका सबसे पहले हम याद कर लेते हैं। जी मिल्खा सिंह कौन सा खेल खेलते हैं? हॉकी, क्रिकेट, गोल्फ, बिलियर्ड्स। तो यह आसान, ये जो है टिक करना बड़ा आसान था, क्योंकि दूसरे जो मिल्खा सिंह है उनका फील्ड यहाँ पे दे ही नहीं रखा है, तो आपको ये आसान हो जाएगा। ये है गोल्फ, बिलियर्ड्स नहीं, गोल्फ। ये गोल्फ खेलते हैं। एक है मिल्खा सिंह, जिनका अभी अभी निधन हो गया था हाल ही में। बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर थे, वो थे हमारे एथलीट। क्या थे वो? एथलीट थे वो। और ये हैं गोल्फ से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। 2021 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ पर होगा? देखिए 2020 के ओलंपिक थे ये, जो कोरोना की वजह से पोस्टपोन कर दिया। 2021 में ये होने वाले हैं और ये कहाँ पर होंगे मुझे पता है। आपको ये आंसर शायद पता होगा। तो इसका आंसर है टोक्यो। तो 2021 के ओलंपिक खेल का आयोजन होगा टोक्यो में। भारत के गृह मंत्री का नाम क्या है? भारत के गृह मंत्री का नाम आपसे पूछा जा रहा है और ये कैबिनेट पूछा जा रहा है जो हाल ही में चल रहा है। तो भारत के गृह मंत्री को टिक कर दीजिए भाई, ये तो आप टिक कर देना ही चाहिए। तो ये हैं अमित शाह। कौन है ये? अमित शाह। राजनीति के पास कौन सा डिपार्टमेंट है? राजनाथ सिंह के पास डिपार्टमेंट है रक्षा मंत्रालय, ठीक है। भारत और चीन को कौन सी रेखा विभाजित, देखो थोड़ी लैंग्वेज अलग कर दी है, कौन सी रेखा विभाजित करती है भारत? ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, भारत चीन के बीच कौन सी सीमा है? तो देखिए ये कौन सी है, कन्फ्यूजन करने के लिए ऑप्शन है मैकमोहन रेखा, चीन लाइन, डूरंड लाइन, 17 पैरल। तो ये है आपकी मैकमोहन लाइन। अपना स्कोर इकट्ठा करते रहना, लास्ट में कमेंट बॉक्स में इसको शेयर कराएं। आपको भारत में लौह पुरुष के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति कौन जाना जाता है? लौह पुरुष। तो देखिए यहाँ पर हम आंसर लेंगे, अब्दुल कलाम आज़ाद की बात आ रही है। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया थे। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया आपको याद है, भारत को मिसाइल इन्होंने दी, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद मोहनदास करमचंद गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन है? भारत के लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया। सरदार पटेल जी की मूर्ति भी हमने बनाई है अहमदाबाद में, स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से, है ना। 182 मीटर। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन को जोड़ करके याद किया करो, बहुत जल्दी याद होगा। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? विक्टोरिया मेमोरियल बहुत बार पूछा गया है भाई आर्मी में,
और ये भी ध्यान रखना है कि ये जो क्वेश्चन है ये आर्मी के लिए बहुत ही स्पेशल है, और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन प्रोवाइड कराऊंगा। रोज़ाना 2 वीडियो देने की कोशिश करेंगे हम, मगर आपको याद हो जाने चाहिए। मुझे पता है क्लास में जो हमने पढ़ाया है वहाँ पर ही कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, मगर एक बार फिर जो घर बैठे हैं, जो अब तक क्लास में लौट कर नहीं आ पाए हैं, सबके लिए घर बैठे तक ये क्वेश्चन पहुँचेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है? तो विक्टोरिया मेमोरियल है लखनऊ में। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है? लखनऊ में। बीच बीच में चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और लाइक करना ना भूलें। ठीक है। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में चाय सबसे अधिक कहाँ पर होती है? तो देखिए कहाँ पर होती है, असम में। वैसे चाय पीना अच्छी बात नहीं होती है। अर्जुन अवार्ड दिया जाता है किसको? अब देखो ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए, कवियों के लिए, वैज्ञानिकों के लिए, अभिनेताओं के लिए। तो देखिए कलिंग पुरस्कार होता है एक, वो वैज्ञानिकों को दिया जाता है। कवियों को दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, है ना, साहित्य वाले दिए जाते हैं। ठीक। अभिनेताओं को दिए जाते हैं जो आपके होते हैं दादा साहेब फाल्के हुए, ऑस्कर हुए, ये सारे। विशिष्ट खिलाड़ियों की बात आ रही है। विभिन्न खेलों में विशिष्ट खिलाड़ी, हर खेल में अलग अलग से निकाल लिए जाते हैं, उन खिलाड़ियों को दिया जाता है अर्जुन अवार्ड। कश्मीर घाटी का मुख्य शहर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद जरूर करना भाई, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये वाला। कश्मीर घाटी का मुख्य शहर कौन सा? पठानकोट, श्रीनगर, कुपवाड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो ये है श्रीनगर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश में को मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है? तो ये है आपका नॉर्वे। ये है आपका नॉर्वे। नॉर्वे आंसर आपका। अगला क्वेश्चन, चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? चिल्का, देखो झीलों को सब याद करके जाओ, सारी झील जो आपको लिखवाई गई हैं वो भी, और जो हमारी वीडियो पर नए हैं उनको भी मैं बता देता हूँ। एक झीलों का एक टॉपिक बनता है ना। वैसे तो जल एक टॉपिक बनता है, वहाँ पृथ्वी पर जल कहाँ कहाँ पर है, मगर सारी झीलें याद करके जाइए भारत के और विश्व की जो खास खास है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा चिल्का झील है उड़ीसा में, खारे पानी की सबसे बड़ी झील और सबसे बड़ी झील भी है ये चिल्का। सत्यमेव जयते कहाँ से ले गए हैं? बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडको उपनिषद से। विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। भारत में गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया? तो ये आंसर हो जाएगा आपका 1961। 1961 के बाद क्वेश्चन नंबर 18, नेशनल बॉटनिकल गार्डन किस शहर में स्थित है? ये भी बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और इसका आंसर है लखनऊ। लखनऊ। भारत में मुद्रा की छपाई किस संस्था के द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर है आपका आरबीआई। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? ये आंसर है आपका बिछेंद्री पाल। बिछेंद्री पाल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो योजना आयोग का गठन हुआ 1950। 1950। क्वेश्चन नंबर 22, मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? डैश डैश। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं, 4 में से देना है एक, और आंसर है दिल्ली। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर, 29 अगस्त इनकी पुण्यतिथि जिस पर बनाया जाता है खेल दिवस। पंचशील पर किन 2 देशों ने हस्ताक्षर किए? पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच।
प्रसिद्ध हजरत बल दरगाह कहाँ पर है? ये बहुत पूछी जा रही है आजकल और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और इसका आंसर है श्रीनगर, हजरत बल दरगाह। अगला क्वेश्चन, किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? कोचीन, कोचीन आंसर। अगला क्वेश्चन, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? तो मकबरा कुछ समाधि है, सब आपको याद करनी है। और हुमायूं का मकबरा है कहाँ पर? तो ये है दिल्ली में। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? 1920। 1920। ग्रीन पार्क स्टेडियम, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है? तो ग्रीन पार्क स्टेडियम है यूपी में और यूपी में कानपुर में। कह रहा है हॉटलाइन क्या है? एक हॉटस्पॉट क्षेत्र जो वन्य जीवों से संबंधित है, हॉटस्पॉट। और ये हॉटलाइन संबंधित है दूर संचार कड़ी से, कम्युनिकेशन से संबंधित है ये। और लास्ट क्वेश्चन आज का, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? तो भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है बांग्लादेश से। ठीक है, तो ये हुई वीडियो पूरी। तो इस क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, शाम को लेकर आएंगे साइंस के क्वेश्चन। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।